हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस टाइप से आएगा और कुछ ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास जो टॉपिक है फर्स्ट वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कि अगर जब कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है मीन्स इन स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या फीचर होते हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो आपके पास सिंपल सा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हम मान लेंगे लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट मान लिया मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन कि यहां से उसने चलना स्टार्ट किया। एट टाइम t इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट था वो यहां पर था मीन्स ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। आफ्टर सम टाइम t1 ऑब्जेक्ट ने कवर किया डिस्टेंस x1। तो हम मान लेंगे लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस x1 एट टाइम t1 एंड आफ्टर सम टाइम t2 द ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, x2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता रहा। जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर कर लें 3, तो एट t इक्वल टू 3 द ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस ऑफ x3। तो जैसे यहां से चलना स्टार्ट किया, आफ्टर सम टाइम इज रीच एट पॉइंट A हैविंग पोजीशन हमारे पास कितनी है, x1 एट टाइम t1। After some time it reach at point T2 having position x2 in time T2 and after some time it reach at point C having position x3 means the distance covered by the object। या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्प्लेसमेंट भी वही होगी क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन के अंदर आपके पास सेम होती है। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है हमारे पास यहाँ पर मीन्स स्ट्रेट लाइन के अंदर ही बॉडी जा रही है। तो आफ्टर सम टाइम द ऑब्जेक्ट इज रीच एट पॉइंट सी एंड कवर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ x3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ देखो जब यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है मीन्स हमारे पास टाइम है और डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम इंटरवल, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम इंटरवल, एट एनी टाइम इंटरवल। और यहां पर जो इंटरवल है टाइम इंटरवल वो हम कितना ले लेते हैं, जैसे इस टाइम के अंदर बात कर लेते हैं, कौन से के अंदर, t2 माइनस t1 के अंदर। तो t2 माइनस t1 मीन्स इस इंटरवल के अंदर, ये कंप्लीटली t2 था और ये हमारे पास क्या है, t1 मीन्स इस इंटरवल के अंदर ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमारे पास कितना किया, यहां से यहां तक कितना है x2 और यहां से यहां तक कितना है x1। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर कितना किया, x2 माइनस x1 और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में क्या लगा दिया, एरो। और टाइम इंटरवल है वो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है इसी के अंदर ही मीन्स जिस टाइम इंटरवल के अंदर निकाल रहे हैं वो हमारे पास कितना है, t2 माइनस t1। अब देखो जब डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम इंटरवल भी है तो जब यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी। और वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर जो वेलोसिटी है इन एनी टाइम इंटरवल वो किसके इक्वल आ गई, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t। अब देखो इसके रिगार्डिंग इंपोर्टेंट फीचर क्या हो सकते हैं। तो देखो एक तो आपके पास फर्स्ट तो यही रहेगा कि जब आप ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है मीन्स यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आर सेम। तो जैसे कि हमने अभी बार जो डिस्प्लेसमेंट यूज किया था उसकी जगह हम डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इन स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर इन सेम डायरेक्शन में द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होती। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन, आर सेम इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया। सेकंड देखो आपके पास क्या है, चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट। अभी आपको बता रहे हैं जैसे दूसरा यहां पर लेके ओरिजिन, चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट। ओरिजिन हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ओरिजिन वो पॉइंट लेंगे जहां से हमने चलना स्टार्ट किया
उसको हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन। इट मीन्स ओरिजिन बी एनी पॉइंट, ओरिजिन है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। थर्ड आपके पास क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइम इंटरवल कितना लिया, t2 माइनस t1 लिया, तो ये जरूरी नहीं है कि टाइम इंटरवल आप t2 माइनस t1 ही ले, मीन्स किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर ये हमें निकाल सकते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ए टाइम इंटरवल, क्या कहेंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल, डिपेंड्स ऑन ए टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल देखो हम कोई भी ले लेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो जरूरी थोड़ी ना था कि टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 ही ले। हम क्या ले सकते हैं, t3 माइनस t2 भी ले सकते हैं, मीन्स इस इंटरवल के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए टाइम इंटरवल, के टाइम इंटरवल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पर नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में है, जैसे ये इस तरह से चल ही रहा है, तो क्योंकि एक्सटर्नल इसकी डायरेक्शन को तो चेंज करना नहीं है, तो फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी या टू ट्रेवल ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म मोशन, या हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, कि कोई भी जो फोर्स है उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ इंपोर्टेंट फीचर है। इसके अंदर एक मेनली और रहेगी आपके पास कि जब यूनिफॉर्म मोशन है हमारे पास, तो इन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो एवरेज स्पीड है, मींस यूनिफॉर्म मोशन के अंदर एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम। क्योंकि अभी आपको क्या कहा कि यहाँ पर हम डिस्टेंस भी ले सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इक्वल ही आती हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में से किसी भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो जब किसी भी वर्ड को यूज करेंगे यहाँ पर, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर स्पीड है, उसकी जगह हम क्या यूज कर देंगे, वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये यूनिफॉर्म स्पीड था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कब, व्हेन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी आपके पास देखो क्या कहा कि चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है वो हो सकता है। तो देखो आप, चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट, तो यहाँ पर जब चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हम मान लेंगे, लेट अस कंसीडर ए बी ओरिजिन, कि ए है वो हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, और ए के ऊपर हमने टाइम को कितना लिया है, t1, तो इट मीन्स t1 है वो हमारे पास कितना है, 0। आफ्टर सम टाइम t2 को कितना मान लेंगे, t, या हम क्या मान लेंगे, t1 मान लेंगे। आफ्टर सम टाइम तो t3 को कितना मान लेंगे, t2। समझ आया कि नहीं। देखो, चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो हमने यहां पर मान लिया कि लेट अस कंसीडर ए बी ओरिजिन मान लिया, तो मीन्स हमने यहां से चलना स्टार्ट किया है, यहां से चलना स्टार्ट किया है, तो t1 को हमने कितना मान लिया, 0। आफ्टर सम टाइम t2 को कितना मान लिया, t1, एंड आफ्टर सम टाइम t3 को कितना मान लिया, t2। समझ आ गया होगा। यहाँ t1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये जो x1 है ना, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या मान लेंगे, x ओ रिप्रेजेंट कर देंगे। ये t1 है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x1 मान लेंगे। यहाँ ये t2 है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x2। समझ आ गया होगा यार। देखो अब इसको हम सेकंड वे से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सेकंड वे से देखो क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर वही टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 की ही बात कर लेते हैं। कौन से टाइम इंटरवल की बात कर लेते हैं, t2 माइनस t1। तो ये हमारे पास टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1 है। तो यहाँ t2 माइनस t1 के अंदर देखो OB है ना, OB, उसको हम क्या लिख देंगे, OA प्लस AB विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो OB इज इक्वल टू, OB किसके इक्वल है, x2 के इक्वल है। OA हमारे पास कितना है, XO प्लस AB। देखो ये हमारे पास डिस्टेंस चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी।
तो यहाँ पर जब ये डिस्टेंस चाहिए या मीन्स हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी कितनी है v और यहाँ पर टाइम कितना है t1। समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम क्योंकि टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 की बात कर रहे हैं, मीन्स इस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो ये टाइम इंटरवल bc के इक्वल है। तो bc को हम क्या लिख देंगे, oc माइनस ob। तो अब हम क्या निकालते हैं, oc को भी हम क्या लिख देंगे, oa प्लस ac। oa हमारे पास कितना है x नॉट इंटू v, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई टाइम, सॉरी वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ये जो OC है ये हमने क्या लिख दिया, OA प्लस AC। अब यहाँ देखो AC हमारे पास कितना है, वेलोसिटी तो कितनी है v और यहाँ तक टाइम कितना लिया t2, तो इसको क्या लिख देंगे v इंटू t2। समझ में आ गया होगा। दोबारा इसको रिप्ले कर लेना और दूसरा ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप जो पीछे पुरानी वीडियो देखना चाहो तो उनमें से कोई भी वीडियो है उसको देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x नॉट प्लस v t2 और OC है ना, OC वो किसके इक्वल है, x2 के इक्वल। तो अब देखो हमारे पास, सॉरी OB हमारे पास कितना था x1 और ये हमारे पास कितना है x2। अब हम टाइम इंटरवल इस टाइम की बात कर रहे हैं, इस टाइम की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, OC माइनस OB। अब OC हमारे पास कितना है x2 माइनस x1। और इधर से देखो बेटा x नोट से x नोट कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा v t2 माइनस t1। अब x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v t2 माइनस t1। देखो अब अगेन क्या कहा था कि चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अगेन आप जैसे कि इसको ओरिजिन लिया था, अब आप इसको भी ओरिजिन ले सकते हो। जब इसको ओरिजिन लोगे तो t1 की जगह कितना लिख दोगे 0 और t2 की जगह सिंपली क्या लिख दोगे t और x1 विद रिस्पेक्ट ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में xo और x2 को क्या लिख दिया x। समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूला बनाने की। चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट, क्वेश्चन क्या है कि चॉइस ऑफ ओरिजिन है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ओरिजिन वो पॉइंट होगा जहां से हम स्टार्ट करें। तो जैसे कि ये आ गया हमारे पास, तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ विद रिस्पेक्ट ओरिजिन, जैसे यहां से स्टार्ट कर लिया तो t1 0, t2 आफ्टर सम टाइम t मान लेते हैं यहाँ सिंपल बनाने के लिए। x1 विद रिस्पेक्ट ओरिजिन, जैसे ये नहीं था x1 ये xo हुआ था तो ऐसे ही xo हो गया। और x2 को जैसे इसको t2 को t लिखा है इसलिए इसको क्या लिख दिया x। अब देखो बेटा ये क्या बन जाएगी हमारे पास, x2 की जगह हमने x लिख दिया माइनस x1 की जगह हमने xo लिख दिया इज इक्वल टू v। t2 की जगह हमने कितना लिख दिया t और t1 की जगह हमने कितना लिख दिया 0। तो ये x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू वी टी आ गया। x माइनस एक्स नोट हमारे पास क्या है, पोजीशन ही तो है, तो पोजीशन को हम क्या लिख देंगे s इंटू एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन की, ये हमारे पास क्या आ गया एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्या है फॉर्मूला फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। दोबारा रिप्ले करके देख लेना, इसको समझ आ ही जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि जो इंपोर्टेंट फीचर थे उसमें कि टाइम इंटरवल कोई भी हो सकता है, तो देखो टाइम इंटरवल कोई भी ले लिया। दूसरा आपके पास चॉइस ऑफ ओरिजिन भी एनी पॉइंट, की ओरिजिन है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है तो कोई भी पॉइंट ले लिया। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, बॉडी मूव करती जा रही है तो किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फोर्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं ली। अब यहाँ पर हर टाइम पे आपके पास जो वेलोसिटी है ना, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन, चाहे आप इस टाइम इंटरवल की बात करो या इसकी करो, ये हमारे पास क्या आएगा सेम। इट मींस नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और सेकंड हमने क्या बताया, फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, सॉरी फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब कुछ ग्राफ है वो डिस्कस कर लेते हैं इसमें। तो जैसे कि हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ की ही बात करते हैं पहले। पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ इट मीन्स पहले तो हमारे पास ग्राफ है कि ग्राफ क्या होते हैं। तो ग्राफ क्या होती है, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है या एक वेरिएशन होता है
कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उसको रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, हमारे पास ग्राफ कहलाता है, जिसमें एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस। जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ बोल दिया तो एक तरफ पोजीशन होगी, दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम। तो देखो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, मीन्स ग्राफ समझ में आ गया होगा कि ग्राफ हमारे पास क्या होती है, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन और या हम क्या कहेंगे, वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। इट इज द पिक्चोरियल मीन्स पिक्चर के रूप में, और वेरिएशन लिख देंगे ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। मीन्स हमारे पास दो क्वांटिटी है, जैसे कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स एक तरफ तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पोजीशन, दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो गया, टाइम। तो देखो अब जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ये आपने ग्राफ मैथ में भी पढ़े होंगे, 9th में भी 10th में भी, 10th में तो काफी ज्यादा है ग्राफ के। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की कुछ तो पोजीशन होगी, उस पोजीशन को हमने मान लिया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्या मान लिया, xo। कौन से टाइम पे, 0 पे। इधर टाइम है और इधर हमारे पास क्या है, पोजीशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ है वो हमारे पास कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, सीधी सी बात है। आफ्टर सम टाइम t1 ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसको कितना मान लिया, x1। आफ्टर सम टाइम t2 ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कितना मान लिया, x2। अब देखो कोई भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि इस टाइम इंटरवल की बात कर लेते हैं, कौन से टाइम की, t2 माइनस t1 इंटरवल की बात कर लेते हैं। जैसे इसको ले लिया a b c d e f g और h। तो इन टाइम इंटरवल, इसी टाइम इंटरवल की बात कर लेते हैं, t2 माइनस t1 पे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर t2 माइनस t1 पे, ये t2 माइनस t1, तो t2 पे पोजीशन कितनी है, x2, और t1 पे पोजीशन कितनी है, x1। इट मीन्स हमारे पास जो पोजीशन आ गई ना, पोजीशन वो कितनी आ गई, x2 माइनस x1 आ गई। और यहाँ पर जो टाइम इंटरवल लिया है, टाइम इंटरवल वो हमारे पास कितना है, टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस t1। अब देखो ये तो हमारे पास कितना है, x2 माइनस x1, ये वाली तो इतना, तो और ये हमारे पास क्या है, t2 माइनस t1 है। अब देखो जब पोजीशन है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो ये क्या बन जाएगी, हमारे पास वेलोसिटी बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, v से रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर के रूप में लिखना चाहो तो इस तरह से लिख दो, ये पोजीशन हो गई। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ गया, x2 माइनस x1 है ना, वो यहाँ फिगर से देखो कितना है, DE के इक्वल है, और t2 माइनस t1 किसके इक्वल है, FE के इक्वल है। और ये देखो आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पर कुछ एंगल भी बन रहा है थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा, जो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में। और यही जो tan थीटा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप मीन्स कितना एंगल बना रखे, कितना एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। जैसे जनरली हम वर्ड यूज करते हैं ना स्लोप, कि भाई कितना स्लोप बनाया, तो इंक्लाइन प्लेन जस्ट इस तरह से जो स्लोप होता है। तो यहाँ ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। यहां से क्या है कि जो वेलोसिटी है इन पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर, वो किसके इक्वल आ गई, उसके स्लोप के इक्वल आ गई। और स्लोप हमारे पास कितना होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप। कि स्लोप है वो किसके इक्वल आ गया, tan थीटा के इक्वल। मींस वेलोसिटी है ना, यहाँ से वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ गई, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ से समझ में आ गया होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखो कुछ ग्राफ है वो और रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए पोजीशन टाइम ग्राफ ही बनाना है आपको, और पोजीशन टाइम ग्राफ में ये कह दिया कि ऑब्जेक्ट है वो आपके पास किस में है, रेस्ट में। मीन्स ये इधर हमारे पास पोजीशन हो गई, और इस तरफ हमारे पास क्या हो गया, टाइम। और पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट एट ए रेस्ट। तो देखो रेस्ट पे है,
इट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन है t इक्वल टू 0 पर ये थी और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मीन्स टाइम तो बढ़ता गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हुई, सिंपल सी बात है। तो स्लोप यहाँ पर एंगल कितना है 0, मीन्स स्लोप हमारे पास कितना है 0, पैरेलल है दोनों। अब अगर मान लीजिए आपके पास यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं और स्टार्टिंग विद ओरिजिन, तो ग्राफ ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ग्राफ है जैसे अभी आपको समझाया था, तो ग्राफ है वो इस टाइप का हो जाएगा। ये वाला जो ग्राफ है वो आपके पास किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ही ग्राफ में ना जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में ही दिया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो ये हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट ऑफ ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन ही है, यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन वो लेफ्ट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी देखो नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी और जीरो भी। तो वेलोसिटी राइट ऑफ ओरिजिन में डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव, सॉरी राइट ऑफ ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट ऑफ ओरिजिन इज टेकन एज नेगेटिव। तो अगर मान लीजिए आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन और स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो इस तरह का ग्राफ बना दो, राइट ऑफ ओरिजिन तो इस टाइप का ग्राफ बना दो। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि मान लीजिए किसका कह दिया नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, या हम ये कह देंगे वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, मींस रिटार्डेशन। अभी एक्सेलरेशन तो नहीं पढ़ा है, तो जनरली हम ये कह देंगे कि वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। तो जैसे स्टार्टिंग में पोजीशन ये थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे कम होती गई। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो हमारे पास कैसा आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये एंगल बना थीटा, मीन्स टेंजेंट थीटा है वो 90 डिग्री से वैल्यू है वो हमारे पास क्या बनी, ज्यादा ही बनी। मीन्स स्लोप अभी हम और भी डिस्कस करेंगे आगे स्लोप के बारे में। तो अभी इतना ध्यान रखना कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमारे पास, ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो किसके लिए है कि जब वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है कांस्टेंट रेट के साथ, कांस्टेंट रेट के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। इट मींस पोजीशन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोजीशन है वो कम होती जा रही है। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात कर ले, नॉन यूनिफॉर्म पोजीशन टाइम ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाना है। तो ये हमारे पास जो कर्व की फॉर्म में पोजीशन टाइम ग्राफ है, कर्व की फॉर्म में क्या रहेगा हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा देखो ये तो आपके पास इस तरह का ग्राफ है ना, तो जरूरी थोड़ी ना इस तरह का ग्राफ बनाए आपके पास, ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। तो ये हमारे पास किसके हैं पोजीशन टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा भी हो सकता है आपके पास, इस तरह की फॉर्म का भी हो सकता है या इस तरह की फॉर्म का हो सकता है। नेगेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। जैसे ब्रेक लगाते हैं और लास्ट में कितनी हो जाती है 0, मीन्स कुछ भी पोजीशन ट्रेवल नहीं कर रही फिर। तो ये कुछ ग्राफ थे, आगे वो कुछ ग्राफ और बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इनको एक बार दोबारा रिप्ले करके देख लेना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।